वेलकम टू क्वांटम क्लासेस। अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज क्लास 11th का लास्ट पेपर था, फिज़िक्स का पेपर। नाउ सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। 11th क्लास के एग्ज़ाम्स, 12th क्लास के एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हो गए। और मुझे बेसिकली यहाँ पे एक बात करनी थी आप लोगों से। जैसे कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चाहे सोशल मीडिया पे जितनी भी चैनल्स थी, ऑलमोस्ट सब ने अपने अपने हिसाब से हेल्प किया स्टूडेंट्स को, वेदर इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वेदर इन टर्म्स ऑफ गेस और सो ऑन। लेकिन मुझे बेसिकली ये बताना है कि व्हाई डू स्टूडेंट्स ओनली रिलाई ऑन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड ओनली ऑन द गेस पेपर्स। देखो बेटा, आपके पास एक साल होता है प्रिपरेशन के लिए, आपके पास एक साल होता है पढ़ने के लिए। फिर भी जो लास्ट का महीना आता है, लास्ट के महीनों में आप या तो गेस ढूंढ रहे हो, या तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो, या कभी स्टडी मटेरियल नहीं होता है, वो फिर नेट से डाउनलोड करके आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। देखिए, एज ए टीचर मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ रिलाई नहीं करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, न रिलाई करना है आपको गेस पेपर्स पे। अगर आपके पास एक साल होता है, आप आसानी से अपनी प्रिपरेशन को इन अ बेटर मैनर कर सकते हो। जैसे ये जो सेशन है ये बहुत ही शॉर्ट है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पहले मार्च सेशन था हमें, अब विंटर सेशन आ गया, और आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर नवंबर में होगा। मान लीजिए अक्टूबर में एग्ज़ाम हो गया, तो आपका जो सेशन है इस बार वो सिर्फ 6 महीने का है। और आपको यहाँ से पता है कितना सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कितना सिलेबस वास्ट होता है इसमें। और इसमें मिनिमम 8 मंथ्स तो लगते ही लगते हैं। लेकिन इस बार आपका जो सेशन है वो बहुत शॉर्ट है। तो कहने का मतलब ये है, जो भी जहाँ रहता है, जिस जगह रहता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, मुझे अपने बच्चों से यही कहना है कि अब आप ऐसा मत सोचो कि अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अभी 1 महीना देख लेंगे फिर वेट करेंगे। नहीं, ये आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आप जितना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी क्लासेस शुरू कर दीजिए। चाहे किसी को 11th स्टार्ट करना है, किसी को 12th स्टार्ट करना है, या किसी को नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। वैसे नीट तो एक साल अभी पेंडिंग है, या जिनको मई में अपियर होना है वो तो अपियर हो जाएंगे। लेकिन स्पेशली मैं क्लास 11th की बात कर रहा हूं, जिनको 12th मूव करना है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं 11th क्लास की, जिनको 12th क्लास मूव करना है। वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, जितना जल्दी हो सके। चाहे किसी को ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन पढ़े, किसी को ऑफलाइन किसी भी सेंटर में पढ़ना है वो ऑफलाइन सेंटर में ही पढ़े, या कि जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपनी क्लासेस शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत ही शॉर्ट है, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और मेरी एक इंफॉर्मेशन आपके लिए ये भी है, प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन द गेस। आप अपना एक साल जाया मत करो कि लास्ट में आपको फिर एग्जामिनेशन में बर्डन हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आपके पास टाइम होता है, पहले से ही प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दो, क्या जाता है। जैसे अगर आप आज 11th था, अब जैसा हुआ वैसा हुआ, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अब तो आपके पास एक कंप्लीट साल है, तो आप जितना चाहो पहले से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो। अब आगे जाके फिर वही एक्सक्यूज मिलेगा कि फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से गेस। हाँ, टीचर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी, यूट्यूब के थ्रू भी जितना हेल्प हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू या गेस के थ्रू जितना है वो कर सकते हैं। लेकिन आपको रिलाई नहीं ना करना है गेस पे, आपको रिलाई नहीं ना करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। एक साल है, एक साल को जाया क्यों करना है। पहले से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, पहले से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, टाइम अपना वेस्ट मत कर लो, और इस तरह की कंडीशन क्रिएट मत करो कि लास्ट में डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आपको पता है कुछ दिन पहले जो 11th क्लास में बायोलॉजी का पेपर हुआ, वो कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं था एज सच। हाँ, हार्डली कोई क्वेश्चन होगा, वो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही पेपर निकाला गया था। तो आपको लगा क्योंकि आपको जब गैस मिलता है, वहां पे कोई क्वेश्चन दिया जाता है, आप उसकी डेफिनेशन याद करते हो, तो बाद में अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा हट के डीप आ जाता है तो फिर आप नहीं कर पाते हो। तो फिर आपको मालूम ही है, तो सबकी गैस का मोए मोए हो जाता है। जैसे कि बायोलॉजी पेपर में क्लास 11th के सबके गैस का मोए मोए हो गया।
इवन मैंने फिजिक्स का गैस दिया था, केमिस्ट्री का गैस दिया था, फिजिकल एजुकेशन जितना मुझसे हेल्प हो सका मैंने टीचर्स को कंसल्ट करके आपके सामने ला दिया। ऑलमोस्ट हर कोई गैस काम नहीं करता है, किसी में कुछ क्वेश्चंस, किसी में कुछ क्वेश्चंस, किसी में कुछ क्वेश्चंस। इसमें टीचर्स का कोई फॉल्ट नहीं है, वो अपनी हिसाब से अपनी एक्सपीरियंस से गैस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बनाता है। बाकी वो कोई एंजल नहीं है कि क्वेश्चन पेपर को देख के आ जाए। तो फिर बायोलॉजी पेपर में किसी का गैस नहीं आया, फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, डिप्रेशन हो गया। तो बोले तो गैस का भी मोए मोए हो गया और बच्चों का भी मोए मोए हो गया। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट करें, आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करें ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। चलो मेरी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जिन्होंने भी एग्जाम दे दिया अल्लाह आप सबको कामयाब करे, सबको कामयाब करे और अच्छे नंबरात से कामयाब करे। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल आपको ये एक्सक्यूजेस नहीं होंगे कि गैस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आप अच्छे से अपना पूरा साल पढ़ाई में मन से देंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।